Today we will start from exercise 8.2. The first question: a garrison of 500 men have enough food to last 21 days. यानी कि 500 मैन के लिए जो स्टोर में खाना था वो 21 डेज़ के लिए चल सकता है. हाउ मैनी डेज वुड द फूड लास्ट इफ़ देयर वर 750 मैन्स. यदि 500 की जगह 750 हो जाए तो कितने दिन तक वो खाना चलेगा. तो देखते हैं. तो हम इसको एरो मेथड से सॉल्व कराएंगे. तो एक तरफ हमारे पास मैन है और एक तरफ हमारे पास डेज़ हैं. तो 500 मैन हमने यहाँ नोट करा. ये 21 डेज़ में इसको फिनिश कर रहे थे. अब हमने 750 मैन हमारे पास होंगे तो हम कितने दिन में फिनिश कर लेंगे. तो उसकी जगह हमें मालूम नहीं कितने दिन लगेंगे. उसकी जगह हमने सपोज़ कर लिया x. ऐसी कंडीशन में हम एरो जो लगाते हैं वो किस मेथड से लगाते हैं, किस तरीके से लगाते हैं, उसके बारे में आपको बता रहा हूँ. तो x वाला एरो हमेशा आपको नीचे रखना है. एरो लगाने के लिए नीचे वाले नंबरों से हमें कोई लेना देना नहीं होता है. केवल हमें ऊपर वाले नंबरों से ही एरो लगाए जाते हैं. एरो हेड जो जाता है वो ऊपर वाले नंबरों से ही लगाया जाता है. अब इससे हम पढ़ेंगे 21 डेज़ में 500 मैन किसी फूड को फिनिश कर लेते हैं. तो अब हम सेकंड टाइम में से रीड करेंगे कि 21 डेज़ की जगह से 1 डे पढ़ेंगे ओनली. जब भी यहाँ पर जो वैल्यू आएगी जो पहले दी हुई है उसको सीधा यहाँ नोट करके इसे पढ़ेंगे कि 21 डेज़ में 500 मैन जो है किसी फूड को फिनिश कर लेते हैं. यानी कि स्टोर में जो फूड था वो 21 डेज़ में फिनिश कर लिया. अब इसको सेकंड टाइम में रीड करते हैं कि 1 डे में यदि फिनिश कराना है तो हमें 500 मैन ही ज़रूरत पड़ेंगे या ज़्यादा ज़रूरत पड़ेंगे. तो हम कहेंगे यदि एक दिन में हमें फिनिश कराना हो तो 500 मैन से ज़्यादा हमें ज़रूरत पड़ेगी. तो ऐसी कंडीशन में हम एरो हेड को ऊपर कर देते हैं. अब रही एरो हेड की बात. तो जिधर एरो हेड हो जाता है उस नंबर को हम ऊपर रखते हैं. जैसे x की तरफ है तो x को ऊपर और 21 को नीचे. अब इसमें 500 की तरफ एरो है तो 500 को ऊपर और 750 को नीचे नोट कर लिया. अब ऐसी कंडीशंस में हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसको ट्रांसफ़र करके यहाँ ले आएंगे. 21 को मल्टीप्लाई करके यहाँ ले आएंगे. अब हमें क्या करना है कि 250 से हमने ऐसे ये हमने जो है किससे कैंसिल करा, 3 से ये कैंसिल कर दिया और 3 से ये कैंसिल कर दिया. 3 से कैंसिल करेंगे 7 टाइम्स जाएगा और 3 से कैंसिल करेंगे तो 250 टाइम्स जाएगा. 250 से 500 को कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स. इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 2 and 7 का, यू विल गेट 14 डेज़. यदि 750 मैन हो जाएंगे तो उस फूड को ओनली 14 डेज़ में ही फिनिश कर सकते हैं. दिस इज़ द आंसर. ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 2. 18 मैन कैन रिपेयर अ रोड इन 21 डेज. सेम क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज चेंज हो गई है इसमें थोड़ा सा और नंबर चेंज हो गए. तो यहाँ एक तरफ मैन और एक तरफ डेज आप वहाँ पे भी लिखेंगे. हाउ लॉन्ग विल 9 मैन टेक टू रिपेयर द सेम रोड. यदि वो 18 की जगह हम 9 मैन से ही वर्क कराना चाहते हैं तो वो टाइम कितना लेंगे ये पूछना चाह रहा है. तो एक तरफ मैन और एक तरफ डेज. तो 18 मैन यह हमने नोट कर दिया, ये 24 डेज़ ले रहे थे. अब 9 मैन कितने दिन लेंगे तो ये x सपोज कर लेंगे इसकी जगह. ठीक है ना. इसकी जगह x सपोज करने के बाद स्टूडेंट्स क्या करना है कि इसको x वाले एरो को नीचे रखेंगे. अब इसको रीड करेंगे 24 डेज़ में जो है 18 मैन किसी रोड को कंप्लीट कर लेते हैं. यदि एक दिन में हमें कराना हो उसी काम को, जो रोड बनना था पहले, उसी काम को 24 डेज़ की जगह एक दिन में ही हमें कराना है तो हमें 18 मैन से ज़्यादा वर्कर चाहिए या लेबर चाहिए. तो हमें ज़्यादा चाहिए तो इसको एरो हमने ऊपर कर दिया. ठीक है ना. तो ऐसी कंडीशन में हम ज़्यादा चाहिए होते हैं तो ऊपर कर देते हैं और कम चाहिए होते हैं तो नीचे कर देते हैं. तो अब हमने एरो हेड ये इसकी x की तरफ है तो x को ऊपर और 24 को नीचे. अब इसमें एरो हेड ऊपर है तो इसको न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में जी आ गया. इसको ट्रांसफ़र करके अब हम 24 को यहाँ ले आते हैं इस जगह. अब 9 से ये कैंसिल होगा. ठीक है ना. 2 टाइम्स 2 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे. 48 डेज़ आपको वर्क फिनिश हो जाएगा यदि उसमें 18 की जगह 9 वर्कर्स लगा दिए जाएँ. ओके स्टूडेंट्स. Student, now I am going to explain question number 3.
16 horses consume a certain quantity of chickpeas in 25 days। यानी 16 हॉर्सेस लगाए थे तो चिक्स पीस को ख़त्म करने के लिए उन्हें 25 डेज लगे थे। इन हाउ मैनी डेज वुड द सेम क्वांटिटी बी कंज्यूम्ड बाई 840 हॉर्स। यदि हम 16 की जगह 14 हॉर्सेस यूज़ करेंगे तो क्या होगा, कितने दिन चल जाएगा, तो हम एक्स सपोज कर लेंगे उसके। ये 16 हॉर्सेस थे और वो 25 डेज थे, तो 25 डेज हमने नोट कर लिया। अब 40 हॉर्सेस हैं तो वो कितने दिन में कंज्यूम कर लेंगे, तो इसको हम हाइड कर लेते हैं। एरो हेड एक्स वाला तो नीचे चला गया। अब इसे कैसे रीड करेंगे कि 25 डेज में कोई चिक पीस फिनिश कर रहे 16 हॉर्सेस। अब हम कहेंगे कि 1 डे में आपको सारी चिक पीस फिनिश करानी है तो ज़्यादा हॉर्सेस लगाने पड़ेंगे। ज़्यादा हॉर्सेस के लिए आपको एरो को ऊपर ले जाना है। ओके, ये एरो मेथड जी स्टूडेंट्स जो है बहुत इजी मेथड है। इससे बहुत आसानी से आप लोगों को लिखना कम पड़ेगा, नहीं तो एक्सप्लेन करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है क्वेश्चन को और बताने में। इसलिए एरो मेथड का यूज़ सबसे बेस्ट माना जाता है। ठीक है ना। अब आपको क्या करना है कि अब इसमें एरो हेड नीचे था तो इसको ऊपर ले गए, डिनोमिनेटर में आपको 25 कर लिया। 16 के ऊपर 16 की तरफ एरो हेड है तो 16 को नोमिनेटर में, इसको डिनोमिनेटर में कर दिया। इसको ट्रांसफ़र करके लाए, इधर 25 आ गया। अब क्या करना है कि 8 से ये कैंसिल हो गया 2 टाइम्स और 8 से ये कैंसिल 5 से ये कैंसिल कर दिया 5 टाइम, 5 8 जा 40, 8 टाइम्स ये कैंसिल हो गया 5 से। अब 8 से 2 टाइम्स कैंसिल हो गया। अब ये 2 और 5 बचे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया वो 10 डेज हो गया। यदि हम 40 हॉर्सेज उस चिक पीस को खाएंगे तो वो ओनली 10 डेज ही चल पाएगी चिक पीस। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 4। इफ़ 36 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 25 डेज। यदि किसी 36 मैन से किसी काम को कराया जाता है तो वो 25 डेज में फिनिश कर लेते हैं उसके वर्क को। इन हाउ मैनी डेज विल 15 मैन डू द सेम पीस ऑफ वर्क। यदि 36 की जगह 15 मैन लगाए जाएं तो वो कितने दिन में फिनिश कर लेंगे उस वर्क को। तो हमने इसकी जगह एक्स सपोज कर लिया डेज की जगह। अब हम इसको एरो हेड को लगाने के लिए इसको एरो नीचे जाएगा एक्स वाला, और 25 डेज में यदि कोई वर्क दिया जाता तो 36 मैन फिनिश कर लेते हैं। यदि हम उस वर्क को 1 डे में फिनिश कराना चाहते हो तो 36 मैन से ज़्यादा हमें रिक्वायरमेंट होगी। ऐसी कंडीशन में हम एरो हेड को ऊपर कर देंगे, और एक्स की तरफ एरो हेड है तो एक्स को नोमिनेटर में, इसको डिनोमिनेटर में। इसकी तरफ एरो हेड है 36 की तरफ तो नोमिनेटर में, इसको डिनोमिनेटर में। अब 36 को हम 25 को हम ट्रांसफ़र करके इधर ले आते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, 5 से इसे कैंसिल करा, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25। अब 3 से कैंसिल करेंगे 36 तो 12 टाइम्स जाएगा, 12 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे 60 डेज। यदि हम 15 मैन से वर्क कराएंगे तो डेफिनेटली ज़्यादा, जहाँ 36 मैन थे तो 25 डेज लेते। यदि वर्कर कम कर दिए जाएँ तो टाइम तो ज़्यादा लगना ही लगना है। तो यहाँ पर 25 डेज लग रहे थे और यहाँ 60 डेज लग रहे हैं। जब हम वर्कर्स को कम कर देंगे तो हमारी जैसे अब आप लोग 5 स्टूडेंट्स हैं, 5 स्टूडेंट्स मिलकर आप किसी 4 पेजेस फिनिश कर लेते हो 1 डे में। यदि 5 की जगह अब आप 2 स्टूडेंट्स कर दूं तो वो आपको पास 1 डे से ज़्यादा टाइम लोगे ना। सिमिलरली इसी तरीके से इसको सॉल्व करा जाता है। स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 5। 45 गॉड्स कैन ग्रेज अ फील्ड इन 15 डेज। यानी 45 गॉड्स को हम किसी फील्ड में छोड़ देते थे तो उस फील्ड की ग्रेज घास जो थी यानी ग्रास जो थी वो 15 डेज में वो फिनिश कर देंगी। हाउ मैनी गॉड्स विल ग्रेज द सेम फील्ड इन 9 डेज। यदि उन्हें हमें 9 डेज में उस फील्ड की ग्रास को फिनिश कराना है तो हमें कितनी गॉड्स वहाँ पर छोड़नी होंगी। ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन में एक तरफ नंबर ऑफ गॉड्स आ जाएगा और एक तरफ डेज आ जाएगी। तो 45 गॉड्स थी तो यहाँ पर 15 डेज थे तो 15 डेज कर लिया। अब हमें पास पूछा क्या जा रहा है, ये क्वेश्चन कर रहा है हमसे कि हाउ मैनी गॉड्स। तो गॉड्स का नंबर हम x सपोज कर लेंगे और डेज में हम 9 लिख लेंगे। तो x वाला एरो में हमने बताया था कि नीचे रहेगा। तो
तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है स्टूडेंट्स कि अब एक्स की तरफ से ही रीड करेंगे। 45 गॉड्स हमारे पास 15 डेज़ में फिनिश कर लेती हैं। हम गॉड्स का एग्जाम्पल लेने की बजाय आप लोगों के घर का ही एक एग्जाम्पल लेते हैं या स्टूडेंट्स का ही एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 45 स्टूडेंट्स हैं, वो किसी वर्क को स्कूल में इस वर्क दिया गया तो 15 डेज़ में फिनिश करते हैं। यदि 45 की जगह अकेले एक स्टूडेंट से वर्क फिनिश कराया जाता तो वो ज़्यादा दिन लेगा। ऐसी ज़्यादा दिन में क्या करेंगे, ऊपर की तरफ हम एरो कर देंगे। तो सेम पूरी एक्सरसाइज इसी पर डिपेंड है। तो इसको अब हमें क्या करना है कि एरो हेड जिसको होता है वो ऊपर नंबर जाता है न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में वो नंबर आता है जिसमें एरो हेड नहीं लगा होता। तो इसमें एरो हेड यहाँ ऊपर जाएगा ये नंबर, और ये 15 भी ऊपर जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसको ट्रांसफ़र कर देंगे, 45 यहाँ आएगा, 9 से कैंसिल करेंगे, 5 टाइम्स जाएगा, 5 का इससे मल्टीप्लाई करके 75 वॉट्स आपको यदि 9 डेज़ में फिनिश कराना है तो 75 वॉट्स आपको यूज़ करनी पड़ेंगी, यहाँ लगानी पड़ेंगी, तभी वो फिनिश कर पाएंगे। Now I am going to explain question number 6. An army of 800 men has sufficient food for 10 weeks. यानी एक आर्मी में जो सोल्जर्स थे यानी मैन थे वो 800 थे, उनके लिए 10 वीक्स के लिए राशन था, फूड था। हाउ लॉन्ग विल द फूड लास्ट, यानी कि वो खाना कितने दिन चलेगा इफ़ द नंबर ऑफ मैन इन द कैंप इज़ रिड्यूस्ड टू 500, यानी 800 की जगह अब उस जगह 500 रह जाएं तो वो राशन कितने दिन तक चल जाएगा, उनका खाना कितने दिन तक चल जाएगा। तो नंबर ऑफ मैन आ गया, यहाँ एक वीक्स कर लिख दिया आपने। तो 800 मैन थे पहले आपके पास और 10 वीक्स थे, तो यहाँ हमने नोट कर लिया। अब हमारे पास 500 मैन हो गया यहाँ, तो अब कितने दिन वीक्स में फिनिश कर पाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में हमने बताया था एरो हेड एक्स की तरफ नीचे। अब हमारे पास 10 वीक्स में हमारे पास 800 सोल्जर्स फिनिश कर पा रहे हैं फूड को। यदि हम 1 वीक में ही उसी फूड को फिनिश कराना चाहते हैं जल्दी से जल्दी, यानी 10 डेज़ की जगह 10 वीक्स की जगह 1 वीक्स में यूज़ करना ख़त्म करना चाहते हैं, तो हमें पास नंबर ऑफ मैन ज़्यादा चाहिए ऐसी कंडीशन में। तो एरो हेड ऊपर पहुंच गया, और सेम प्रोसेस जो पहले मैंने कराया था उसी प्रोसेस से आपको इसको सॉल्व करना है। एरो हेड जिधर है उसको ऊपर, और जो एरो हेड नहीं है उधर उसको नीचे नंबर। और 800 ऊपर एरो हेड है तो ऊपर आ जाएगा, ये आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, और 5 से नेक्स्ट टाइम में इन दोनों का मल्टीप्लाई करेगा तो हमारे पास कितना आ गया 80। 5 से कैंसिल करेंगे तो 16 वीक्स आप में 500 सोल्जर्स को लगा दिया जाए 800 की जगह, तो वो 10 वीक्स की जगह 16 वीक में वो फूड को फिनिश कर लेंगे। स्टूडेंट, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 7. इफ़ 8 taps can fill a swimming pool in 80 minutes, यानी कि 8 टैप्स मीन्स 8 टोटियाँ हैं तो वो 80 मिनट्स में किसी स्विमिंग पूल को फिल कर सकती हैं। तो हाउ लॉन्ग विल 5 टैप्स टेक टू फिल द स्विमिंग पूल इफ़ ऑल द टैप्स सप्लाई वाटर एट द सेम रेट, यानी कि सबों में से बराबर पानी आ रहा है। इसका मतलब कहने का ये है। अब आपका नंबर ऑफ टैप्स होगा, ये इधर टाइम हो गया, और वो भी मिनट में लिया गया है, ठीक है ना। तो 8 टैप्स थी तो 80 मिनट्स में फिनिश कर रही थी। यदि 5 टैप्स होंगी तो वो x मिनट में फिनिश करेंगे। तो x वाला नीचे। अब हमारे पास इसको हमने हाइड कर लिया नीचे वाले नंबर को। अब 80 मिनट्स में यदि हम स्विमिंग पूल फिल करते हैं तो वो 8 टैप्स हमें ओपन करनी पड़ती हैं। यदि हमें 1 मिनट में भरनी है तो हमें ज़्यादा टैप्स चाहिए। ऐसी कंडीशन में ज़्यादा के लिए एरो ऊपर जाएगा, और वो सेम प्रोसेस को अपनाते हुए आएंगे। एरो हेड जिस तरह नीचे है तो इसको नंबर को ऊपर, इधर ये ऊपर है तो इसको नंबर को ऊपर, ठीक है ना। इसको हम ट्रांसफ़र करके लाएंगे 85 से कैंसिल करेंगे तो 16 टाइम्स से जाएगा। 16 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 128 मिनट्स आएगा। अब 128 मिनट्स को हम कन्वर्ट करेंगे मिनट एंड आवर्स एंड मिनट्स में। तो 60 से डिवाइड लगाएंगे 128 में। क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट्स होता है। यहाँ पर जो नंबर आएगा वो मिनट रह जाएंगे, और यहाँ जो आएगा वो आवर रह जाएंगे, ठीक है ना। तो अभी हमारे पास 2 आवर्स एंड 8 मिनट्स आपके पास ये आंसर हो गया आपका। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 8. 15 वुमेन रीप अ फील्ड इन 32 डेज, यानी कि एक 15 जो है वुमेन को लगाया जाता है तो किसी फील्ड को 32 डेज में वो काट लेती हैं, ठीक है ना। काटना रीप मीन्स काटना, उसको पूरे खेत को मतलब जो फसल क्रॉप होती है उसको काटने को रीप कहते हैं, ठीक है ना। फॉर
रीपिंग द सेम फील्ड इन 24 डेज, यदि उनसे 24 डेज में ही उनसे फील्ड को रीप कराया जाए तो हाउ मैनी वुमेन मस्ट बी एंगेज, तो कितनी वुमेन लगेंगी। तो नंबर ऑफ वुमेन ले लिया, इधर नंबर ऑफ डेज ले लिया। 15 वुमेन थी तो 32 डेज में वो फिनिश कर रही थी यहाँ। तो अब हमारे पास वुमेन हमें मालूम नहीं है अब, लेकिन डेज हमारे पास 24 है, तो इसको हमने एक्स सपोज कर लिया, इसको एरो को नीचे कर लिया। अब 15 वुमेन थी तो 32 डेज में वो किसी फील्ड को रीप कर पा रही थी। यदि 15 की जगह 1 वुमेन से कराया जाए तो वो ज़्यादा दिन लेगी, तो ज़्यादा दिन के लिए एरो ऊपर हो गया। इसी सेम कंडीशन से सॉल्व करते हुए लाएंगे। एरो हेड जिसमें ऊपर है वो ऊपर नंबर, जैसे ये नंबर था, एरो हेड इधर है तो उसको ऊपर रख दिया, इसको नीचे रख दिया। इसमें एरो हेड इधर है तो उसको ऊपर, इसको नीचे। अब हमारे पास इस 15 को ट्रांसफ़र करके इधर ले आएंगे। अब हमने कैसे कैंसिल करना है कि 3 से 3 5 से 15, 3 8 से 24 और 8 से कैंसिल करेंगे, 4 टाइम्स हो गया, 4 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 वुमेन की रिक्वायरमेंट हमारे पास होगी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 9। एन आर्मी हैज़ प्रोविजंस फॉर 240 पर्सनस फॉर 30 डेज। एक आर्मी में यानी सेना में 240 पर्सनस के लिए 30 डेज के लिए प्रोविजन था, यानी मीन्स राशन था। इफ़ 60 मोर पर्सनस ज्वाइन द आर्मी, यानी मीन्स 240 तो थे ही और 60 और आ जाए तो वो जो गैरिजन था या प्रोविजंस जो था वो कितने दिनों तक में फिनिश हो पाएगा। तो पहले पर्सनस हैं फिर या डेज हैं। 240 पर्सनस थे तो 30 डेज में फिनिश हो रहा था, ये देखिए 240 पे 30 डेज में। अब हमारे पास 60 मोर हो गए, मोर मीन्स और आ गए, तो 240 तो ऑलरेडी थे ही, 60 और प्लस कर देंगे हम तो 300 सोल्जर्स हो गए या पर्सनस हो गए। अब आपके पास ये कितने दिन में फिनिश करेंगे ये हमें मालूम नहीं, तो इसको एक्स सपोज कर लेंगे। एक्स वाला एरो हमेशा नीचे रखेंगे। अब 30 डेज में, अब आप उसको हाइड करने के बाद इसे पढ़ेंगे, 30 डेज में 240 पर्सनस किसी फूड को या प्रोविज़न को फिनिश कर रहे हैं। यदि एक दिन में हमें फिनिश कराना हो तो डेफिनेटली इससे ज़्यादा हमें जो है पर्सनस की ज़रूरत पड़ेगी, तो ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो मीन्स एरो हेड ऊपर। अब ऐसी कंडीशन में एक्स की तरफ एरो हेड है तो एक्स को ऊपर और इसको डिनोमिनेटर में लिख लेंगे। इसकी तरफ है 240 की तरफ एरो हेड है तो 240 को डिनोमिनेटर में, इसको न्यूमरेटर में इसको और डिनोमिनेटर में इसको, ठीक है ना। अब आपके पास क्या है, इसको ट्रांसफ़र करके ले जाना है स्टूडेंट्स। इधर ट्रांसफ़र करके लाएंगे 30, ये 0 से ये 0 कैंसिल कर दिया, इस 0 से इस 0 को, 3 से 3 कैंसिल कर दिया और 24 डेज आपके पास आंसर हो गया। यदि 300 सोल्जर्स और वो 60 और आ जाए तो 300 हो जाएंगे, 300 होंगे तो वो गैरिजन जो प्रोविजंस था वो 30 की जगह 24 डेज में फिनिश हो पाएगा। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि नंबर ऑफ पर्सनस जो हैं ज़्यादा होने पर डेज कम लगेंगी, क्योंकि ज़्यादा लोग आ जाएंगे तो जल्दी आप लोगों के घर में भी फूड जो होता है वो जल्दी ख़त्म होता है। वो सिमिलरली इस तरीके से ही ये क्वेश्चन डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 10। 1200 सोल्जर्स इन अ फोर्ट हैड एनफ फूड फॉर 28 डेज, यानी कि 1200 सोल्जर्स है फोर्ट के अंदर, तो वो उसमें 28 डेज में उसको फिनिश कर पाते हैं। आफ्टर 4 डेज, मान लो चलो 28 डेज तक रहा था, आफ्टर 4 डेज सम सोल्जर्स वर ट्रांसफर टू द अनदर फोर्ट, यानी कि 400 में 1200 में से कुछ ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं आफ्टर 4 डेज बाद, यानी 4 डेज के बाद। दस द फूड लास्टेड नाउ फॉर 32 डेज। अब वो जो 28 डेज चल रहा था तो वो अब 32 डेज चल रहा है मोर, यानी कि 32 डेज चल रहा है। हाउ मैनी सोल्जर्स लेफ्ट द फोर्ट, यानी पूछा जा रहा है कि कितने सोल्जर्स इसमें से यहाँ से चले गए, ट्रांसफ़र हो गए। तो लेट द नंबर ऑफ सोल्जर्स लेफ्ट एक्स सोल्जर्स हमने कर लिया, तो नंबर ऑफ सोल्जर्स कर लिया और एक तरफ नंबर ऑफ डेज कर लिया। तो 1200 सोल्जर्स थे हमारे पास यहाँ, तो 1200 सोल्जर्स थे और 20 डेज़ के लिए इसमें हमारे पास जो था प्रोविजंस था उनके लिए। तो हमारे पास इसमें से 4 डेज ही वो वर्किंग वो यूज़ कर पाए थे, तो 4 डेज़ माइनस कर देंगे तो 24 डेज़ आपके पास यूज़ करने के लिए रह गया है। अब हमारे पास कितने ट्रांसफ़र हो गए थे, 1200 में से हमारे पास ट्रांसफ़र हुए थे एक्स, तो एक्स इसमें माइनस कर लेंगे। अब हमारे पास 32 डेज़ इसमें चल रहा था ये, तो 32 डेज़ की जगह लिख दिया, एक्स वाला एरो नीचे। अब हमारे पास इसको हाइड कर लेंगे तो 1200 सोल्जर्स जो है 24 डेज़ में फिनिश कर पा रहे हैं। यदि एक सोल्जर से कह दिया जाए कि पूरा प्रोविज़न आपको ही ख़त्म करना है
तो वो 24 डेज से ज़्यादा चला लेगा। तो इसको ज़्यादा चला लेगा तो एरो ऊपर आ गया। सिमिलरली आपको क्या करना है कि एरो हेड ऊपर है तो इसको ऊपर और इसको नीचे, और इसको ऊपर लिख देंगे न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में नीचे लिख देंगे, क्योंकि इसका एरो हेड इधर है तो इसको न्यूमरेटर में नोट करेंगे। इसको क्या करना है स्टूडेंट्स कि 1200 को आपको यहाँ ट्रांसफ़र करके ले जाएंगे, ठीक है ना। 1200 को ट्रांसफ़र करके ले जाने पर आपको क्या करना है कि आपको 8 से ये कैंसिल करेंगे, 4 8 जा 32 और 4 से ये कैंसिल कर देंगे 300। अब 8 से ये कैंसिल करेंगे 3 टाइम्स और 3 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 900। अब इसको हमें क्या करना है, x को इधर ट्रांसफ़र करके लाना है। तो ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा। इन दोनों को यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यू विल गेट 300 द वैल्यू ऑफ x। और x क्या चीज़ थी, नंबर ऑफ सोल्जर्स जो ट्रांसफ़र करे गए थे, ठीक है ना स्टूडेंट्स। स्टूडेंट नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। अ फोर्ट हैड प्रोविजंस फॉर 260 मैन फॉर 35 डेज। यानी कि यहाँ 200 मैन थे एक फोर्ट में, तो वो 35 डेज़ में उस प्रोविज़न को या फूड को फिनिश कर लेते। आफ्टर 5 डेज़ 10 मैन लेफ्ट द फोर्ट, यानी कि 5 डेज़ तक यूज़ करा उन्होंने, फिर उसके बाद 10 मैन्स जो थे वो इस 250 में से 10 मैन चले गए। तो हाउ लॉन्ग विल द फूड लास्ट एट द सेम रेट, यानी कि उसी रेट स्पीड से हम खर्च करें। तो 260 मैन थे, उन्होंने 35 डेज़ के लिए रखा था, उसमें से 5 डेज़ उन्होंने यूज़ कर लिया तो 30 डेज़ बचा। अब हमारे पास 250 सोल्जर्स जो थे या 260 जो थे तो उसमें से 10 चले गए तो 250 बचा है हमारे पास। तो 250 को हमें क्या करेंगे कि इससे नंबर ऑफ डेज़ हमें मालूम नहीं है, तो एरो हेड इसका तो नीचे जाएगा। अब इसको क्या करेंगे 30 डेज़ में फिनिश कर रहे हैं 260 मैन, और ये 1 डे में फिनिश कराना है तो इससे ज़्यादा हमें लगाना पड़ेगा, तो एरो हेड ऊपर चला गया। तो इसको एरो हेड ऊपर है तो x को ऊपर और इसको नीचे डिनोमिनेटर में। इसको एरो हेड ऊपर है तो इसको 260 ऊपर और 250 नीचे। अब इसको ट्रांसफ़र करके इधर लाएंगे तो 30 यहाँ आ जाएगा। अब इसको 30, इसका 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 से ये कैंसिल कर देंगे, ठीक है ना। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 से 5 5 जा 25, 5 6 जा 30। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 156/5। अब इसको डिवाइड करने पर 31 कंप्लीट 1/5 डेज़ में फिनिश कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स।